बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज की वीडियो लेक्चर में हम बीट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो व्हाट आर बीट्स? तो इट इज़ वेरी सिंपल एंड द डेफिनेशन ऑफ बीट्स इज़ द फिनोमिना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, अगर टू वेव्स जिनकी थोड़ी सी डिफरेंट फ्रीक्वेंसी है एक दूसरे से, सपोज़ अगर एक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 1 हर्ट्ज़ है और दूसरी वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी 0.99 हर्ट्ज़ है, तो ये दो वेव्स जो हैं वो स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी की हैं। तो जब ये दो वेव सुपर इम्पोज करती हैं एक दूसरे के साथ जब कंबाइन होती हैं, तो जो रिजल्टेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? बीट कहते हैं। ठीक है, द फिनोमेना ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स ऑफ स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसी एंड ट्रैवलिंग इन द सेम डायरेक्शन। ठीक है, इज कॉल्ड व्हाट? इज कॉल्ड बीट्स। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन ऐसी होती है बीट्स की कि जनरली व्हेन टू साउंड सोर्सेज मतलब अब जैसे एक ढोल है तो वो एक साउंड सोर्स है, एक जो बाजा होता है ट्राइम्फो, वो भी एक साउंड सोर्स है। ठीक है, मतलब दे आर डिफरेंट साउंड सोर्सेज। और अगर आप टू साउंड सोर्सेज को एट द सेम टाइम साउंड करते हैं, बजाते हैं, ठीक है, और अब बाजा और जो ढोल है उन दोनों में बहुत ज़्यादा फ़र्क होता है। लेकिन अगर आप कोई ऐसे साउंड सोर्सेज को एट द सेम टाइम प्ले करें जिनकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब एक आप बड़ा ढोल ले लो और एक छोटा ढोल ले लो, तो दोनों की फ्रीक्वेंसी में स्लाइट सा फ़र्क होगा। तो क्या होता है, वी विल हेयर अ नोट, हम एक नोट सुनते हैं विच राइजेज एंड फॉल्स इन इंटेंसिटी। ठीक है, मतलब उस नोट धुन को कहते हैं। एक ख़ास तरह के हम ट्यून सुनते हैं जिसकी इंटेंसिटी में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। A stationary observer would detect a fluctuation in the loudness of the combined sound when the superposition of two sound waves of slightly different frequencies occur। ठीक है, तो एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर, कोई दूर खड़ा ऑब्जर्वर जब आवाज़ सुनता है तो वो बता सकता है कि ये जो साउंड सोर्सेज हैं इन दोनों की फ्रीक्वेंसी में थोड़ा सा फ़र्क है। द साउंड इज़ लाउड, मतलब साउंड कभी ज़्यादा होती है, कभी मध्यम होती है, फिर ज़्यादा होती है, फिर मध्यम होती है, इस तरह की हमें साउंड सुनाई देती हैं। सो आपने बीट्स की डेफिनेशन याद करनी है। दिस इज़ द एक्सप्लेनेशन और दिस इज़ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ बीट्स। मतलब ये एक साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है और ये दूसरी साउंड वेव की फ्रीक्वेंसी है, और हमारे पास रिज़ल्ट क्या आता है? A माइनस बी इज़ इक्वल टू सी। आपने ये बीट्स की ये डायग्राम याद रखनी है। और बीट्स का जो फार्मूला होता है वो ये होता है कि बीट्स इज़ इक्वल नंबर ऑफ बीट्स इज़ इक्वल टू डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी। ठीक है, सो दिस इज़ इट विद सो दिस इज़ बेसिकली द बीट्स। फिर है दूसरा रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स एंड फेज चेंजेस। तो वेव्स जब रिफ्लेक्ट करती हैं तो उनके फेजेस में चेंज आता है। रिफ्लेक्शन एट अ डेंसर, जो डिफरेंट हमारे पास केसेस होते हैं ना, अगर आप वेव्स रिफ्लेक्ट करें किसी डेंसर बाउंड्री से, मतलब अगर वेव्स खुद रेयर मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं और वो डेंस बाउंड्री से स्ट्राइक करती हैं, सपोज़ अगर एक वेव हवा में ट्रैवल कर रही है और वो दीवार के साथ टकराती है, तो दीवार एक डेंस मीडियम है जबकि एयर एक लाइटर मीडियम है। तो जब वो वेव जो है वो ये देखें, ये वेव इस तरह से आ रही है, ये आ रही है स्लोली, और जब वेव इस डेंस मीडियम से टकराएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन इसका जो क्रस्ट है वो क्या बन जाएगा? ट्रफ बन जाएगा, और इस तरह से वेव आगे की तरफ मूव करेगी। सो वेव में जो है वो फेस चेंज आता है। द राइट हैंड एंड ऑफ द सिंपल इज़ दैट, आप ये लिखें कि a phase change of 180 degree or pi radians has occurred which is equal to the half of the wavelength between the incident and reflected pulses। ठीक है, जो है ना, अगर आप उसको
So the result is that upward displacement pulse is reflected as a downward displacement. मतलब कि सिंपल इज़ दैट आप ये जो सारा सिनेरियो लिखा हुआ है ना, इसकी जगह आप जस्ट ये लिखें कि जब एक वेव व्हेन अ वेव reflect from a denser boundary, its crust become trough or its trough become crust, and we can say that a phase change of 180 degree occurs. ठीक है, and just draw these two diagrams only. अगर आप रेयर बाउंड्री मतलब एक ऐसी मीडियम से वेव टकराती है जिसकी जो बाउंड्री है वो क्या है, रेयर है, तो उस टाइम कोई फेस चेंज नहीं आता. ठीक है, तो मतलब क्रश ही रहता है और ट्रफ ही रहता है. रेयर का मतलब ये है कि कोई लेस डेंस मीडियम हो, उसे जब मतलब एक हाई प्रेशर रीजन से लो प्रेशर, हाई प्रेशर जो है वो ज़्यादा डेंस होता है, लो प्रेशर कम डेंस होता है. सो अगर एक वेव किसी रेयर मीडियम की बाउंड्री से टकराती है तो उसके फेज़ में कोई फेज़ डिफरेंस नहीं आता. फिर है हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. तो द फेस चेंज आल्सो अगर अलग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं तो उनमें यही वाले रूल्स अप्लाई होंगे. ठीक है, अगर साउंड वेव्स हैं तो साउंड वेव्स ओबे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन जस्ट लाइक द टू टाइप्स ऑफ वेव. एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की इक्वल हो जाता है, एंड द रेगुलर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स अकर एट द center of the surface, and if treats all the parts of the incident to do this it must be flat within fraction of the wavelength of the waves. ऐसे में आप यू कह सकते हैं सिंपल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी यही लॉ ओबे करती हैं और रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड वेव्स भी यही लॉ ओबे करती हैं. ठीक है, अंडर वाटर रेयरफेक्शन अगर आप लोग देखें तो द साउंड वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 20 किलो हर्ट्ज आर यूज्ड टू डिटरमाइन द क्राउडेड फिशेस. ठीक है, क्राउडेड फिशेस मतलब अ क्राउड ऑफ फिश एट दी ओशन. तो मतलब हम साउंड वेव्स की मदद से, साउंड वेव्स की रिफ्लेक्शन की मदद से हम एक क्राउड ऑफ फिश को इनसाइड द ओशन लोकेट कर सकते हैं. कैसे? अ साउंड पल्स इज सेंट आउट अंडर वाटर फ्रॉम अ शिप. साउंड पल्स को नीचे भेजा जाता है आफ्टर बीइंग रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सी बॉटम. जब वो सी बॉटम से रिफ्लेक्ट करती है तो इट इज़ डिटेक्टेड बाय एन अंडर वाटर रिसीवर. तो बोट के साथ नीचे की तरफ एक अंडर वाटर रिसीवर लगा हुआ होता है, उसके साथ बॉटम से, ओशन की बॉटम से साउंड वेव टकरा के जो है वो जब उसके रिसीवर पे पड़ती है तो माउंटेड ऑन द शिप एंड द टाइम इंटरवल इज़ रिकॉर्ड. तो टाइम इंटरवल रिकॉर्ड किया जाता है और हमें स्पीड तो ऑलरेडी पता ही होती है ना. तो मतलब स्पीड ऑफ द साउंड वेव इन वाटर हमें पता होती है और हम टाइम इंटरवल रिकॉर्ड कर सकते हैं, कह देते हैं कि हमने इतने टाइम में साउंड को भेजा था और इतने टाइम में साउंड हमारे पास रिफ्लेक्ट बैक होकर आई है. तो हमें एस हम पता चला सकते हैं कि व्हाट इज़ एस, क्योंकि वी इज़ इक्वल टू एस बाई टी होता है. वी भी पता है, टी भी पता है, तो वहाँ से हम एस निकाल सकते हैं. ठीक है, submarines are also detected by the underwater sound waves produced by their propellers. ठीक है, और इसी तरह से सबमरीन्स जो कि बाहर से नज़र नहीं आती तो उनको जो है वो अंडर वाटर साउंड वेव से डिस्कवर किया जाता है. तो देखें हैं कैसे अ रिफ्लेक्शन ऑफ एन ओरिजिनल साउंड फ्रॉम certain object is received at 0.1 second later than the sound is called इको. ठीक है, कहता है कि अगर रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड अगर हो जाए, मतलब आपने आवाज़ दी और आपको अपनी आवाज़ जो है वो दोबारा से सुनाई दे और 0.1 सेकेंड्स के अंदर अंदर, तो ऐसे साउंड, ऐसे इस तरह के रिफ्लेक्शन को हम इको कहते हैं. सिंस स्पीड ऑफ साउंड इन द एयर इज़ अबाउट 340 मीटर्स पर सेकेंड, सो द इफेक्टिव डिस्टेंस फॉर इको इज़ एस इज़ इक्वल टू वी बाई टी. तो ठीक है, तो उसको उसने क्या, सॉरी, एस इज इक्वल टू वी टी होता है ना, तो वी इज इक्वल टू एस बाई टी होता है. सो वी इंटू टी इज एस
and 340 cross 0.1, 340 cross 0.1 seconds divide by 2 is equal to 17 meters. 340 तो स्पीड है ना, तो ये सेकंड्स हैं, मतलब 0.1 सेकंड में इतनी साउंड की स्पीड वापस आ रही है। और 2 इस वजह से उसने लिखा हुआ है कि देखिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होता है, एक ऑब्जेक्ट होता है, और साउंड वेव जब आती है तो वापस भी जाती है। सो 1 मीटर उसने आने में कवर किया, 1 मीटर उसने जाने में कवर किया, टोटल डिस्टेंस उसने 2 मीटर का कवर किया। सो उसने यहाँ पे जो है ना वो 2 इस वजह से डिवाइड किया हुआ है। सो 17 द इंफॉर्मेशन ऑफ इकोज इन पब्लिक हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स which annoying to ear can be remedied by selecting proper dimension and avoiding continuous flat smooth walls। ठीक है। इफ़ेक्टिव डिस्टेंस फॉर इको 17 मीटर का होना ज़रूरी है। दिस इज़ इम्पोर्टेंट फॉर MCQs। और कहता है कि द फॉर्मेशन ऑफ इकोज इन पब्लिक हॉल्स एंड ऑडिटोरियम्स विच अनोइंग टू ईयर। तो पब्लिक हॉल्स और ऑडिटोरियम्स में इको को रोकने के लिए प्रॉपर डिज़ाइन किया जाता है, प्रॉपर रूम्स बनाए जाते हैं ताकि इको जो है वो ना हो सके। और रिवर्बरेशन का मतलब ये होता है कि वन द रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज एट अ डिस्टेंस लेस देन 17 मीटर, तो अवे फ्रॉम द सोर्स साउंड, तो देन द इको फॉलोज सो क्लोज अपॉन द डायरेक्ट साउंड दैट दे कैन नॉट बी डिस्टिंग्विश। दिस इफेक्ट विच कॉजेज द जनरल कन्फ्यूजन ऑफ द साउंड इम्प्रेशन टू द ईयर। ठीक है, मतलब बार बार अगर इको हो रही होती तो उसे हम रिवर्बरेशन कहते हैं। मतलब कि इसको हम इस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं। सपोज़ इस तरह की एक वॉल है, तो यहाँ से साउंड गई, रिफ्लेक्ट बैक हुई, फिर रिफ्लेक्ट बैक, फिर हुई, फिर रिफ्लेक्ट बैक। तो इस तरह की बार बार रिफ्लेक्शन को हम क्या कहते हैं, रिवर्बरेशन। ठीक है। सो विद दिस इज़ वी हैव डन विद बीट्स, इको एंड nature of the electromagnetic waves and sound waves when they travel from rare to denser medium or denser to rare medium.